ग्रीन सोसाइटी टाइप की कोई ऐसी चीज़ भिवानी में है, इनफैक्ट मुझे नहीं पता थी। मैं 1 मार्च को एक फंक्शन में आया था, मुझे डॉक्टर साहब का परिचय हुआ, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ओके आई डेफिनेटली कम फॉर दैट कॉज। मैं 2 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में। राइट फ्रॉम आवर बर्थ टिल आवर डेथ हम लोग कितनी पेड़ पौधों की मदद से कितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसका शायद हर आदमी को जायजा है। नहीं है तो डॉक्टर और सारे लोग इतने महान व्यक्ति बैठे हैं यहाँ, उनसे उसका आइडिया ले लें। अब बात आएगी कि जो मैंने इस धरती से लिया है, क्या मैं उसको रीपे करूँ या ना करूँ? क्योंकि जो मुझे मिला वो हमारे बुजुर्गों ने दिया था, जो मैं करूँगा वो हमारी आने वाली जनरेशन को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, जितनी लक्कड़ या पेड़ के माध्यम से जो ऑक्सीजन वहां जो भी आपको मिलता है, फूड मिलता है, सब कुछ मिलता है, वो रीपे करना आपकी जिम्मेवारी है। और इस रीपे करने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन आ चुके। डॉक्टर साहिबा ने 11 पेड़ लगाने की बात कही। उसके अलावा भी मैं 2-4 चीज़ें आपके सामने लाना चाहूँगा कि पेड़ तो लगाएं, पेड़ के अलावा भी 2-4-5 चीज़ें हैं। इफ आई रिकॉल डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु कोटेशन की सुबह ही मैंने इंटरनेट से निकाली थी, सेड के पेड़ों में भी आत्मा और जान होती है। 2 पेड़ एक जगह आप उगाइए, एक को मोटिवेट करिए, एक को डीमोटिवेट करिए, दोनों का 6 महीने 1 साल के बाद देखना डिफरेंट एटीट्यूड मिलेगा। तो जब हम ये बात मानते हैं कि पेड़ में आत्मा होती है, और हम हिंदू है सब लोग, पीपल के पेड़ में तो सारे कहते हैं कि भी हमारे ऋषि मुनि सब बसते हैं, उसमें भगवान बसते हैं। तो इतनी जल्दी इस बात को हम कैसे भूल गए कि छोटी छोटी बातों के चक्कर में हम लोगों ने इन पेड़ों को काटना चालू कर दिया। चाहे उसमें इंडस्ट्री आई, चाहे अर्बनाइजेशन हुआ, उसी का रिजल्ट है कि जंगल में भी इंसान चला गया। अब जंगल का बंदा कहाँ जाएगा? तो दिन रात हम खबरें पढ़ते हैं कि अभी एक तेंदुआ किसी के घर में घुस गया, बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिल्ली में। तो वो तेंदुआ कहीं तो रहना है, उसकी जगह तो आपने छीन ली। बड़ी ऊंची हवेली, खिड़कियां, जंगले बताते हैं कि शहर के तंग रास्ते जब शहर की ओर आते हैं और आकर देखते हैं कि चौराहे थोड़े चौड़े होने लगे हैं, चौराहों पर थोड़े कार्यक्रम बहुत सुंदर चला। आप सभी का सब्र, आप सबने जिस तन्मयता और ध्यान से सबको सुना और इस कार्यक्रम में शरीक हुए, अब बारी है उस शख्स को सुनने की जिनका नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार आनंद, जिन्हें सब पीके आनंद के नाम से जानते हैं। कुछ कहूँ, शब्दों की बाजीगरी जिनके पास है, शब्दों से खेलना जिनका शौक है, आपको बात ही बात में कितना बांधते हैं, कितनी स्वतंत्रता देते हैं और आपकी कितनी केयर करते हैं, ये उनके शब्दों से पता चलता है। बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे छात्रों से बातचीत और जिनकी अध्यात्म में बहुत गहरी रुचि, उनके पास बैठने से, उनको सुनने से, उनके चारों तरफ का जो एक ओरा नजर आता है, वो हम जैसे लोगों में भी कुछ बोलने और कुछ करने की प्रेरणा भरता है। मैं जोरदार तालियों के बीच उस शख्स को आमंत्रित करती हूँ जिनका नाम है डॉक्टर पीके आनंद। वेलकम सर। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ, बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले मैं यहाँ आपको धन्यवाद के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सुरेश गुप्ता जी ने अपना टाइम निकाला इतनी दूर से मेरे आग्रह पर, मैं उनका धन्यवादी हूँ। विजलाल जी मेरे बड़े भाई हैं, इस शहर के मौजूद व्यक्ति हैं, इसकी रग रग को जानते हैं। आपका स्वागत है। डॉक्टर कमला मेरी बड़ी भाभी हैं, डॉक्टर रेणु मेरी बड़ी भाभी हैं। लेकिन मैं चेहरा नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, मैं वो स्पंदन हूँ आपके हृदय का, जो सिर्फ ये जानता है कि जीवन मिला है कुछ करने। तो गौर कीजिएगा, ये सोसाइटी कोई व्यक्ति नहीं, कोई संस्था नहीं, ये सोसाइटी सिर्फ सोच है। वो सोच जो आपको प्रेरित करती है
कुछ कर गुजरने का। काम बहुत गिनाए गए, बहुत कुछ किया भी, बहुत कुछ करना भी है, लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं कि सोच क्या होती है। एक बाग में गुरुजी अपने 2 शिष्यों के साथ जा रहे थे। क्या देखते हैं? एक लड़के ने डंडा मारा, वृक्ष पे फल गिराया। गुरुजी रुक गए। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, क्या मतलब है इसका? कहता जी क्या मतलब है? यहाँ तो पेड़ भी बिना डंडा दिए फल नहीं देते। उन्होंने दूसरे से पूछा, क्या मतलब है इसका? कहता जी मुझे तो ये लग रहा है कि डंडा खाने के बाद भी मुझे फल देना। तो मैं उस सोच का हामी हूँ, उस सोच का पक्षधर हूँ कि ये काम हम सबको, मेरे बीच में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, दीवानी के चेयरमैन हैं, बहुत बड़े चिकित्सक हैं, बहुत बड़े समाजविद हैं, समाज सेवी हैं। छोटा सा शहर। थोड़े दिन पहले अजय मल्होत्रा जी ने एक इंटरव्यू लिया था। कहने लगे डॉक्टर साहब ऐसा करते रहते हो, चलो। उस पूरे इंटरव्यू में एक बात जो मुझे याद रहेगी, जो शायद मैंने कही नहीं, उन्होंने लिखा कि शायद मुझे दीवानी से प्यार हो गया। ये मेरी कर्म भूमि है और आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हाथ से हाथ मिलाएं, कुछ कर जाएं। जीवन की शाम कब हो जाए कुछ मालूम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने इतना समय दिया हमारे को। आपको